सेनापति। जी महाराज। शीघ्र जाओ, संपूर्ण सेना लेकर जाओ और फैल जाओ संपूर्ण राज्य में। और पिछले 10 दिनों में जितने शिशुओं ने यहाँ जन्म लिया उन सबको लेकर आओ। उनमें से कोई एक मेरा काल अवश्य होगा। मैं सबको अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा। अर्थात मेरा काल भी उसी में समाप्त हो जाएगा। जाओ। लल्ला, लल्ला, लल्ला। जीजी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हो यशोदा जी? ठीक हूँ जीजी। भ्राता दिखाई नहीं दे रहे? आपके भ्राता मथुरा नरेश को आमंत्रित करने गए हैं। बधाई हो यशोदा। आपको भी बधाई हो जीजी। बलराम का छोटा भाई आया है। आ गए दाऊ, बड़ी देर कर दी। क्या एक ही जन्म में बड़े होने का सारा आनंद उठा लोगे? क्यों नहीं, हर जन्म में तुम्हारा छोटा भाई बनकर जन्म लिया है। बहुत प्रतीक्षा की है तुम्हारी। इस बार सबका प्रतिशोध लूंगा। दाऊ, क्या अपने छोटे भाई को यूं सताना अच्छी बात है? अब यूं मुंह ना बनाओ। तुम्हें क्या पता कितने जतन लगाए कि माता मुझे यहाँ लेकर आ सके। अब दूर से ही बातें करोगे या मेरे समीप भी आओगे? मैं क्यों आऊँ? ज्येष्ठ हूँ, तुम्हें आना है तो तुम आओ। बड़ा भाई हूँ, आदेश मेरा मानना होगा। छोटा भाई हूँ, हट मेरा पूर्ण करना होगा। देखो कैसे आपको अपने समीप लाता हूँ। अरे लल्ला, अरे क्या हो गया मेरे लल्ला को? क्यों रोया? हाँ? देखा कैसी ज्येष्ठ का हाथ पकड़ते ही मुस्कान आ गई मुख पर। आप सही कह रही हैं जीजी। लाइए बलराम को दीजिए। ओहो मेरे बलराम, कैसे हो? अपने अनु से मिलोगे? हाँ? देखा दाऊ? हाँ हाँ देखा। दाऊ, बाबा गए हैं कंस को निमंत्रण देने। वो अब मुझे मारने का प्रयत्न करेगा। बचा तो लोगे ना दाऊ? आने तो दो, फिर देखते हैं। देखो मेरा मंतव्य तो पूर्ण होगा ही होगा, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम किस मंतव्य से यहाँ आए हो? इतनी सारी भेंट, इतने सारे उपहार लेकर मेरे लिए। कुछ नहीं महाराज, इस साल उपज बहुत अच्छी हुई। हाँ, और वो माखन के व्यापार में भी बहुत लाभ हुआ। तो हम तो आपकी प्रजा है महाराज, तो सोचा कि कुछ भेंट कर दें आपको। प्रसन्न कर दिया तुमने मुझे। महाराज, आप कृपया करके मेरी भेंट स्वीकार करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। हाँ, आज्ञा है। प्रणिपात महाराज।
भैरवनंद, पता नंद, मेरी जो छठी इंद्रिय है मुझसे कह रही है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो नंद? नहीं नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कि मैं मथुराधिपति के सामने कुछ छुपाऊं? कुछ नहीं महाराज। हाँ, इतना साहस तो है नहीं तुम्हारे भीतर, परंतु सोचने वाली बात है नंद कि तुम्हारी उपज सदैव अच्छी रही, तुम्हारे व्यापार में लाभ भी अच्छा होता रहा, तुम कर भी समय पे देते आए, परंतु इससे पूर्व तुम मेरे लिए इतने उपहार, इतनी भेंट कभी नहीं लेकर आए। तो इससे क्या होता है नंद, मेरे समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। देखो, इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह जब तुम यहां आए थे ना, तो तुम कितने आनंदित दिख रहे थे, परंतु जैसे ही मैंने बालकों को लाने की घोषणा की, बस तुम्हारे मस्तिष्क पे चिंता की रेखाएं दिखाई देने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में भी किसी शिशु ने जन्म लिया हो?